गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम नारद संवाद है, और नारद पूछते हैं कि आपने मुझे विश्व मोहिनी से शादी करने क्यों नहीं दिया। तो गोस्वामी जी माया रूपी नारी और सच्ची स्त्री का फर्क बताते हैं। और उसी में कल हम लोगों ने चर्चा की थी, पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिर रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी राम प्रिय कहीं प्रवीणा। नारी जो है, जो मछली होती है तालाब में, वो जो माया रूपी नारी बंसी की तरह उसको अपनी ओर खींच लेती है। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और इनको फंसाकर नष्ट करने के लिए जो स्त्री है ना, वो बंसी के समान है। बड़ा गंभीर बात। गोस्वामी जी कहते हैं, ये दुनिया में भ्रम ही भ्रम है, और भ्रम बहुत अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसके कष्टों का भी अंत नहीं है, इसके दुखों का भी अंत नहीं है, इसके तौर तरीकों का अंत नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि इसका अंत हो जाए। जिसको मिलता है वो कष्ट ही पाता है संसार को। मीरा भी राजरानी थी, कल हमने कहा था, जिंदगी भर दुख पाई। जितना संसार लिपटा रहता है, फिर तो किसी कामनाओं का अंत नहीं रहता, वासनाओं का अंत नहीं होता, इसके तौर तरीके का अंत नहीं होता, और इसकी समस्याओं का अंत भी नहीं होता। इसलिए जब भी जहां हो, गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं, ईश्वर को पुकारो। ईश्वर को पुकारने में ही सार है, ईश्वर शरणागति ही सार है। ईश्वर को नहीं पुकार पाए तो धर्म सूख जाएगा। एक सुखद सकारात्मक ईश्वर स्मरण का नाता बना रहना चाहिए, ईश्वर स्मरण का वातावरण बना रहना चाहिए। पुण्य के लिए एक सुखद सकारात्मक स्थिति है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब कोई पुण्य नहीं कर पाता। कल हमने कहा कि हम भर्तृहरि की कहानी आपको बताएंगे कल। आज यही कहानी को हम लोग ध्यान से सुने। सभी के जीवन से कुछ ना कुछ ये जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई प्रसंग आपके जीवन, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। बस चेत जाने की आवश्यकता है इस कथा को सुन लेने के बाद। भर्तृहरि की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। सच कहिए, सिखाई नहीं जाती, चेता जाती है। हर एक इंसान के लिए एक चेतावनी है। भर्तृहरि और विक्रमादित्य दोनों भाई थे, उज्जैन के राजा थे। उनके पिता के राज्य पर विदेशी शकों ने आक्रमण किया, पिता मारे गए। माता सौम्य दर्शना दोनों बालकों को लेकर के भटकती रही। जब बालक बड़े हुए तो उनको दैवी सहायता मिली, संगठित होकर हुनों से युद्ध कर अपना उज्जैन का राज फिर से जीता। शकों को पूरे हिंदुस्तान से कहिए उसको भगा दिया। इसलिए विक्रमादित्य क्या कहलाते हैं? शकाद्रि कहलाते हैं। शकों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, यहाँ तक कि अभी भी शकों की स्मृति चिन्ह शेष है। पूरे भारत पर था, लेकिन विक्रमादित्य ने सबको भगाया। शकों के स्मृति चिन्ह आज कहाँ है? अभी भी भारत में 2 संवत्सर चलते हैं, शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत गुजरात महाराष्ट्र के इलाके में अभी भी चलता है, दीपावली से उनका वर्ष शुरू होता है। जबकि शक आक्रमणकारी थे। उसी के काट में राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की, जो हिंदुस्तान के अन्य जगह काल गणना उस आधार पर की जाती है। चैत्र मास से अपने यहाँ वर्ष का आगमन होता है, हिंदू कैलेंडर उसको बोलते हैं, काल गणना उसी से होती है। अब जब शक चले गए, भर्तृहरि शासक बने। मध्य प्रदेश में ही एक जगह है अग्निपट्टम। अग्निपट्टम नामक छोटा सा राज्य है जिसकी राजकुमारी पिंगला है। जबकि भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, सब लोग उनके अधीन आ गए थे। उसके बाद विक्रमादित्य सम्राट बने थे। तो राजकुमारी पिंगला बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, गुणवान थी, ज्ञानवान थी, विद्वान थी, विदुषी थी। उस राज्य पर आक्रमण कर दिया एक दैत्य जैसा बलवान राजा। क्योंकि वो पिंगला सुंदर थी तो उसको उठा कर ले जाना चाहता था। अग्निपट्टम के राजा ने भर्तृहरि महाराज से सहायता मांगी। तो फिर उन्होंने युद्ध कर राज्य की रक्षा की, राजा की रक्षा की, राजकुमारी की रक्षा की, पूरे राज परिवार की रक्षा की, उस आक्रमणकारी राजा का अंत किया।
पर इसमें वे घायल हो गए। अब राजकुमारी पिंगला ने उनकी बड़ी सेवा की। पिंगला सम्मोहित हो गई भर्तृहरि से, विवाह हुआ और भर्तृहरि भी सम्मोहित हो गए। विवाह के बाद पिंगला का बचपन का मित्र भी जब वापस उज्जैन आने लगे तो वो बचपन का मित्र भी साथ चला। नियति की बात है, नियति की लीला है, विधि का विधान है। वो साथ आया और राजा भर्तृ भी ले लिए और भर्तृहरि के यहाँ वो नौकरी करने लगा। पिंगला ऐसी रूपवान स्त्री थी, ऐसी विद्वान थी, श्रृंगार के सिद्धांत बहुत आते थे पिंगला। उसमें उसने एक श्लोक लिखा था पिंगला ने, उसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि स्त्री वही है जो पुरुष को हमेशा सम्मोहित रखे। अगर सम्मोहन जाल से पुरुष निकल गया तो स्त्री अपूर्ण है। स्त्री की पूर्णता उसी में है, वो कभी भी अपने रूप और सौंदर्य को दोहराए नहीं। ध्यान देंगे, स्त्री की पूर्णता उसी में है कि वो कभी भी अपने रूप और सौंदर्य को दोहराए नहीं, नित्य नवीन होकर पुरुष के सामने या अपने पति के सामने आए। ये पिंगला का सिद्धांत, सौंदर्य का सिद्धांत, माया रूपी नारी यही है। माया का जाल फैलाते रहे, नित्य नया नया जाल रचती रहे। और भर्तृहरि ऐसे सम्मोहन जाल में फंसे जो नीति शतक कहने वाले श्रृंगार शतक कहने लगे। जब राज्य नहीं मिला था तब उन्होंने नीति शतक की रचना की थी। अब भर्तृहरि पिंगला के साथ श्रृंगार शतक में खो गए। पर वही है, कर्म बड़ा बलवान होता है। फिर कर्म ने उनसे वैराग्य शतक भी लिखवा दिया। श्रृंगार के बाद वैराग्य शतक लिखा। तीनों पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कई लोग उस पर PhD करते हैं, डिलीट करते हैं भर्तृहरि के तीनों पुस्तक पर।